ओम शांति। तो आज का जो चिंतन है, जो आपको बात अच्छी लगी वो आप बता सकते हो। ओम शांति भाई जी। जैसे वरना दीदी ने एक पूछा था, जब भी ग्रुप नंबर हमने शुरू किया, ग्रुप नंबर 4 में से कोई ऐसा सेंटेंस कि जो उनको भी सरप्राइज अच्छा लगा हो, अंडरलाइन करने वाला। तो बाबा ने कहा कि दुनिया बाप से मिलन मनाना, हम सुबह से ही अमृत वेले से लेकर बाप से मिलन मनाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बहुत ही सुंदर है। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक बाबा से मिलन मनाते रहते हो। तो बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य कितना 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 न श्रेष्ठ है, ये सदा स्थिति में रहे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शिमला में। हाँ, बाबा ने आज बोला कि कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो योग याद भूल जाए और योग करने बैठे तो मन उठने का ही नहीं हो। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कर्म के साथ योग भी होना चाहिए। कर्म योग दोनों बैलेंस से चलो। योग करो तब कर्म नहीं याद आए, लेकिन कर्म करो जब योग हमेशा याद रहे। बाबा ने दोनों का बैलेंस बताया, दोनों के बैलेंस से चलना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई। मुझे सबसे एक तो बढ़िया बात बाबा की लगी कि बाबा ने बोला कि स्मृति में हमेशा रहो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जब ये स्मृति रहेगी तो आपकी क्या होगा कि स्मृति श्रेष्ठ तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगी। और अगर स्थिति श्रेष्ठ होती है तो निश्चय ही डेफिनेटली जो वायुमंडल है वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। और दूसरी एक बड़ी अथॉरिटी से जो बाबा ने बात बोली ना कि किसी की अपने आप को हमेशा इस मौज में रखो, अपनी खुशी में रखो कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी खुशी को कोई छीन सके या कोई खुशी को गायब कर सके, चाहे वो माया हो या माया का बाप। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ताकत ही नहीं कि भाई हमारी खुशी को ले जाए, असंभव। माया को तो क्या, माया के बाप को भी बाबा ने याद किया आज। इतनी अथॉरिटी, इतनी गारंटी। श्रावणी बहन बोलिए आप। शांति। बाबा ने आज कर्म और योग का बैलेंस के बारे में जो बताया है कि कर्म और योग का जब बैलेंस रहेगा तो बाप द्वारा तो ब्लेसिंग्स मिल ही जाएगा, और साथ साथ संपर्क संबंध में जो भी आता है वो लोग भी हम लोग से संतुष्ट रहेंगे। वो लोग से भी हम लोग का माने उन लोग से भी दुआएं मिलते जाएंगे। ओम शांति। शांति। हाँ, इंदु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने बोला कि भी अपने आप को सुंदर, टाइटल तुम्हें कौन सा मिला? इंदु बहन आपके बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है सिस्टर बैकग्राउंड में। तो अच्छा, गीता बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने योग का अर्थ बताया कि श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना, यानी कि बाबा की श्रेष्ठ स्मृति में रहकर और स्वयं भी ये सोचना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, और किस अर्थ में इस धरती पर इस शरीर में अभी हूँ, ये जब हम स्मृति में रखेंगे तो वो स्मृति हमें श्रेष्ठ स्थिति बना देगी। और श्रेष्ठ स्थिति न चाहते हुए भी वायुमंडल भी हमारा श्रेष्ठ कर देगा। तो बाबा ने जो कहा कि कर्म में योग और योग में कर्म, तो मेरे दिमाग में ये आया कि योग में कर्म कैसे होगा। तो अभी उसका जवाब मुझे मिला कि जब वायुमंडल न चाहते हुए भी श्रेष्ठ होगा तो वायुमंडल का असर तो सभी पे होता है, आत्माओं पे। तो ये हमारा योग में कर्म हो गया। ठीक है। बाबा ने ये ग्रुप नंबर 4 में जो बोला कि हमारा कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा
शरीर की भी गारंटी ना हो, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि जब हम खुश होकर के जाएंगे तो अनेक आत्माओं को खुश करने के लिए निमित्त बनेंगे। तो ये भी बहुत डीप में सोचने वाली बात है। इतना तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हाँ। ये विचार सागर मंथन करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ऐसा कैसा है। और बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण जीवन माना खुशी तो जाए ही नहीं, खुशी ही श्वास है। और ये तो लगातार बाबा ने हर मुरली में लगभग अभी बोल ही रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन माना खुशी, जी, और खुशी किसी भी कीमत पे ना जाए। थैंक यू, सही है, थैंक यू। अंकुर भाई। जी, ओम शांति। आज जो ग्रुप 4 में जैसे सिस्टर ने कहा कौन सी 2 पॉइंट्स आपको बहुत जो टच करी, तो मेरे को आवाज आ रही मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ओम शांति, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, मेरे को लगा शायद आ नहीं रही है। आज जैसे सिस्टर ने कहा कौन से पॉइंट्स आपको बहुत, या एक सिंगल पॉइंट, तो मुझे 2 चीज़ें बाबा की बहुत टच करी। एक तो सुनने में बहुत सूक्ष्म लगता है। बाबा ने कहा कि स्मृति करने वाले हैं हम, हम स्मृति स्वरूप रहने वाले हैं। तो बहुत बार हमको ये लगता है कि हम स्मृति में हैं, बट आई थिंक स्मृति करने वाले और स्मृति स्वरूप रहने वाले, ये मुझे बहुत ही टच करा बात कि इट शुड बी आवर कांस्टेंट स्टेट दैट वी आर इन बाबा स्मृति एंड दैट वी आर सोल्स। और दूसरी ये बात बाबा ने जो कही कि ज्ञान की पालना और मुरली की पालना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बातें मुझे खासकर टच करी। ओम शांति। ऋतिका बहन, आपने हैंड रेज की। ओम शांति। मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बाबा मधुबन निवासियों से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी 2 तरह से पालना होती है। एक है आत्मा की पालना, ज्ञान। आपका माइक म्यूट हो गया है सिस्टर, ऋतिका सिस्टर, या निकल गया? ठीक है। संपन्न बहन, अच्छा इंदु बहन, आपका माइक क्या चेक की? हेलो, इज एम ऑडिबल? ऋतिका बहन, आप पूरा करिए अपना पॉइंट, बोलिए बोलिए। ठीक, इंदु बहन बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी सुन पा रहे हो? ओम शांति दीदी, सुन पा रहे हो? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आज जो बाबा ने कहा है मधुबन निवासियों की, कि टाइटल कितना अच्छा है, आबू निवासी। तो आबू निवासी सुनने से क्या आ जाता है? स्वीट होम याद आता है। स्वीट होम याद आना मतलब बाप दादा दोनों याद आते हैं। ये पॉइंट मुझे हमेशा से बहुत ही टच करते हैं कि मैं कौन हूँ, मधुबन निवासी हूँ। ओम शांति। संपन्न बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगी, जिसमें बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक जैसे हम जब लड़की होती हैं तो हमें इतनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम किसी की पत्नी बनती हैं या एक बच्चे की माँ बनती हैं तो स्वतः ही अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने लग जाता है। और वो जो छोटे छोटे आलस्य अलबेलापन हम पहले करते होते हैं, कि जैसे देर से उठना, देर से सोना, या फिर अपनी केयर ना करना, मन किया तो काम किया, मन किया तो नहीं किया, तो ये सारी जिम्मेवारी का एहसास हमें तब होता है जब जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ती है। और जब जिम्मेवारी पड़ती है तो समझदारी भी आती चली जाती है। तो बाबा भी यहाँ कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण बन गए हो तो क्या अपनी जिम्मेवारी भी समझते हो? एक्चुअली ऐसा होता है कि ब्राह्मण बन लेना, जैसे हम बाबा के बच्चे बन गए तो बस एक ही नशा रहता है, हम बाबा के बन गए, भगवान हमें मिल गया है और हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम सतयुग में जाने वाले हैं। लेकिन इस चीज को बहुत कोई सीरियसली नहीं लेते हैं कि हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ गई है। मतलब हम कहते हैं बाप समान बनना है, तो बाप की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ गई है। तो इस बात को मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्राह्मण इंक्लूडिंग मी बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी है तो आपको आलस्य और अलबेलापन आ नहीं सकता।
और जब आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाएगा तो फिर आप सूर्यवंशी बन जाओगे, नहीं तो चंद्रवंशी। ओम शांति। वो सूर्यवंशी होते। बोलिए। ओम शांति में आज की मुरली से 2 पॉइंट मुझे अच्छी लगी कि जैसे बाबा कहते हैं कर्मयोगी, माना अक्सर करके हम कर्म अलग योग अलग करते हैं, समझते हैं कि योग कर्म करते समय योग करते समय अलग अलग, तो बाबा कहते हैं दोनों कर्म करते हुए भी अगर बाबा की याद रहकर अगर करते हैं तो वो कर्मयोगी बन जाते हैं। तो अलग सा बैठ करके याद करना अगर नहीं मिलता है तो अलग सा बैठ करके याद करने की दरकार नहीं, लेकिन वही कर्मयोगी बन जाते। और फिर बाबा ने कहा है बाप द्वारा अगर दोनों का बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिलेगी, और ब्लेसिंग से जिसके भी हम सेवा करते हैं उससे भी हमें ब्लेसिंग मिलेगी, और साथ साथ उनका सहयोग भी मिलता है, और जहाँ दुआएं और सहयोग है वह सफलता तो है ही। और बाबा ने दूसरी बात है 4th ग्रुप में जो कहा है ये मुझे बहुत टच कर गई। जैसे बाबा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ पालना है मुरली है, और दूसरी पालना है ब्रह्मा भोजन, है ना। तो इस मधुबन की बहुत याद आती है इस समय। तो इसीलिए हम जब भी हम भोजन बनाते हैं ना, तो मैं अक्सर ये समझती हूँ कि मैं पांडा भवन की भंडारे में जाकर भोजन बना रही हूँ, और फिर बाबा के कमरे में जाकर भोग लगाकर फिर उस भोजन को स्वीकार करती हूँ। तो हर दिन ये स्मृति में लाती हूँ, और इस तरह से मैं मधुबन को याद करती हूँ, क्योंकि मधुबन को बहुत मिस करती हूँ। तो ये आज बाबा ने जो कहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति में। कभी तुम्हारी आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, मधु बहन आपने माइक अनम्यूट किया था। जी दीदी, ओम शांति दीदी। इतने प्यार से, इतने स्लो और इतना समझा के जो आज मुरली पढ़ी, तो हर पॉइंट समझ में आया, और हर पॉइंट इतना प्यारा है कि बार बार पढ़ने को दिल करता है। और सभी पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए। मैं स्टार्टिंग में कहूँ, सभी पॉइंट्स बहुत प्यारे हैं। सदा उमंग उत्साह में रहे अपने चेहरे व चलन द्वारा दूसरों में उमंग उत्साह बढ़ाओ। जितना उमंग उत्साह होगा उतना उड़ाएंगे, और उड़ने के पंख मजबूत होंगे तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। मतलब बहुत सुंदर, मैं एक एक वर्ड बाबा का इतना प्यारा। और फिर मुरली पढ़ने का स्टाइल, तो उससे तो हर चीज क्लियर हो गई थी, हर चीज। और यही पहला पॉइंट से इसीलिए मैंने लिया, बाकी सभी ले चुके हैं। आलस्य और अलबेलापन भी हो गया, लेकिन मेन है उड़ने उड़ाने के पंख, उमंग उत्साह, वो हमारा बरकरार है। यही बाबा से मांगते हैं कि हमेशा हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। उड़ने के पंखों को मजबूत करें और तीव्र गति से उड़ें। थैंक यू। ओम शांति दीदी। बोलिए आपने। हाँ बोलिए। ओम शांति। बोलिए। आज बाबा ने कहा सदा अपने भाग्य का लिस्ट सामने रखो। जो सदा अपने भाग्य का स्मृति में रखते हैं वो स्वयं भी और औरों को भी भाग्यवान बनाते हैं। तो हमें सदा अपने भाग्य का लिस्ट सामने रखना है। ओम शांति। मेरी बाबाजारी बहन। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की बहुत आसान सी निशानी बताई है। थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना ये सूर्यवंशियों की निशानी है। क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। तो इस तरह से बाबा ने सूर्यवंशियों की बहुत अच्छी सी निशानी बताई कि हमेशा अथक बने रहो। ओम शांति। ओम शांति। सुकुमार भाई जी, सोनिया दीदी जी, आप भी बोलिए। ओम शांति दीदी। एक क्वेश्चन है कि मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बाबा बोलते हैं कर्म योगी, और हम भी बोल देते हैं कि कर्म योगी बनो, लेकिन कर्म योगी की जो रियल डेफिनेशन है उसको हर कोई अपने हिसाब से लेता है। तो मैं जैसे अब सोचती हूँ कि कर्म योगी माना कि जो गुणों में रमण करते हुए या मुरली के चिंतन में रमण करते हुए पॉइंट्स में, तो कर्म करना
मतलब इसी को ही बोला जाएगा ना कि कर्म योगी। अच्छा, सुकुमारन कौन बोले? आप बोलिए पहले। ओम शांति भाई जी। ओम मैं आज पहली बार इधर ज्वाइन हुआ, वैसे मॉर्निंग्स में ज्वाइन होते हैं तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओके, ओम शांति। ठीक है, मुझे लगता है समय भी हो चुका है, तो आज का होमवर्क वंदना बहन जी देकर अभी ठीक है। मोहिंदर भाई जी, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति जी। हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि जहां भी रहो पर खुशी आपकी गायब नहीं होनी चाहिए। जी जी, आज की मुरली के बहुत अच्छे रत्न आपने तो चिंतन किए सभी ने अपने अपने तरीके से, लेकिन आप अपने खुद को भी कुछ न कुछ बातें लिखकर स्वयं को बता देना कि मुझे किस बात में मुझे आज के दिन या आज के अभी ही आप क्लियर करो, ताकि हम कल सुबह से उसको अभ्यास करेंगे। ठीक है वंदना बहन जी, आप होमवर्क देके योगाभ्यास करो। होमवर्क ये है, कल दिन भर हम अपने आप को उमंग उत्साह के पंख लगाकर हम मधुबन निवासी है इस स्मृति में रहकर सारी भाग्य की स्मृतियां सामने लाकर खुश मधुबन निवासी उमंग उत्साह के पंख लगाकर, मजबूती वाले पंख लगाकर। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो ही जाएगी। 2 चीजें हमें याद रखनी है। और अभी हम एक 10 मिनट योग करते हैं। ओम शांति। अभी अपने ब्राह्मण स्वरूप में ही स्थित होकर इस मुरली की पालना से जो बाबा ने हम सबको उमंग उत्साह के पंख लगाए हैं, भगवान की संतान है, इस स्मृति से उन पंखों को हम मजबूत करते हैं। और मन बुद्धि से अभी मधुबन पहुंच जाते हैं। और बाबा के कमरे में बाबा से सदा कर्म योगी भव का वरदान लेते हैं। कर्म योग में रहते हुए, कर्म योग का बैलेंस रखते हुए भगवान से ब्लेसिंग प्राप्त करने का वरदान, सभी के दुआओं का पात्र बनने का वरदान, सभी के संबंध संपर्क में आते हुए उनके दुआओं के पात्र बनने का वरदान,
और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वरदान हम बाबा से लेते हैं। और अपने आप को ये स्मृति दिलाते हैं एक बार, बाबा ने जो कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। ये महावाक्य जैसे मेरे बुद्धि पर छप जाते हैं, मन में बस जाते हैं। और अभी मैं बाबा के दोनों हाथ में लेकर बाबा को शुक्रिया कहती हूँ कि अमृत वेले से, दिन के आदि से, मध्य में भी और अंत में भी मिलन, मुरली और पालना का अतीन्द्रिय सुख मुझे बाबा देते हैं। इन सभी स्मृतियों को, आज के मुरली के महावाक्यों को इमर्ज रूप में रखकर मैं आत्मा वापस कार शरीर में आ जाती। शांति शांति। आप सभी का शुक्रिया इस जुड़ने के लिए।